22 अप्रैल की सुबह जब आधा देश नींद से भी नहीं जागा होगा, तब मार्क जकरबर्ग का छोटा सा पोस्ट आया। इस पोस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.99% का पार्टनरशिप डील साइन किया, जिसका मतलब है करीबन 43,000 करोड़ रुपीस। ये जियो में सिंगल लार्जेस्ट सोलो पार्टनरशिप डील है। इसका असर कुछ इस तरह से दिखा कि मार्केट खुलते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर 7% से 10% के आसपास छलांग लगा दी। अब आपको सबको लग रहा होगा कि ये कैसा डील है। फेसबुक है एक सोशल मीडिया कंपनी और रिलायंस जियो एक मोबाइल कंपनी, जिसका फ्री डेटा भी भरपूर इस्तेमाल देश की जनता ने पूरी तरह से कर लिया। इस डील से देश को या आपको क्या फर्क पड़ सकता है, देश के इकोनॉमी को इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, इस डील के पीछे क्या कोई और मोटिव है जो इमीडिएटली समझ नहीं आ रहा। कोविड लॉकडाउन के चलते ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो दो बड़ी बड़ी कंपनी ने रातों रात ये डील कर डाली। ये सब सवालों का जवाब हम देंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, घर बैठे बैठे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जियो फेसबुक डील ने काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट किया है मार्केट में। इसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक से खोल सकते हैं। जस्ट टू कीप यू इन्फॉर्म दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग जो है वो पूरे इंडिया का नंबर 1 फुल टाइम ब्रोकर है, जहां पे आप फ्री में चंद घंटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिएगा दोस्तों, ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही राइट टाइम है पैसे डबल करने का। तो क्या है ये फेसबुक और जियो डील, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डील के इम्पैक्ट से पहले दोस्तों, इस डील की डिटेल्स आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जकरबर्ग का नेटवर्थ है फिलहाल अप्रोक्सीमेटली $63.3 बिलियन। बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नेटवर्थ है करीबन $47.5 बिलियन। इससे आप समझ सकते हैं कि ये डील दो बड़े प्लेयर्स के बीच में हुआ है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सिंगल ओनरशिप डील है। इस डील में एक्चुअली फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर अप्रोक्सीमेटली 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर का INR कन्वर्जन 70 पर डॉलर के हिसाब के आसपास आता है, जबकि USD का रेट अभी काफी बढ़ चुका है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये डील उस टाइम से करने की कोशिश की जा रही है जब US डॉलर 70 के आसपास था, मतलब कोरोना लॉकडाउन से पहले। और ये डील अभी अनाउंस करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये शायद कंपनीज के पास ये इन्फो के कोरोना वायरस का पीक इम्पैक्ट हो चुका है और अभी दुनिया भर में हालात बेहतर होंगे, इसलिए इन्होंने अभी ये डील का अनाउंसमेंट किया। ये सारे पॉइंटर्स एक बेहतर कंपनी की तरफ इशारा करती है, लेकिन इकोनॉमी में कैसा होगा इस डील का इम्पैक्ट, क्या छुपा है इस डील में हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। व्हाट्सएप रिलायंस ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट। भारत में फेसबुक के 328 मिलियन यूजर्स हैं। व्हाट्सएप, जिसका ओनर भी फेसबुक है, उसके मंथली 400 मिलियन यूजर्स हैं। इस नंबर को याद रखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस डील के सफल होने के पीछे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस डील के पीछे की कहानी। 8 फरवरी को फेसबुक मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने रेगुलेटरी अप्रूवल सिक्योर किया इंडिया में अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे लॉन्च करने के लिए। भारत में डिजिटल पेमेंट का मार्केट वैल्यू $135 बिलियन के आसपास होने वाला है बाय 2023। इस मार्केट में अभी लीडिंग प्लेयर है गूगल पे और फोन पे, जिसके पास भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट का 35% शेयर है। पेटीएम 16% शेयर लेकर थर्ड पोजीशन में। गूगल ठहरा फेसबुक का सबसे बड़ा कॉम्पिटिंग टेक फर्म, इसलिए जकरबर्ग ने व्हाट्सएप पे का अप्रूवल बाद उसके सक्सेसफुल इंडिया लॉन्च का प्लानिंग करना चालू किया। अब आते हैं रिलायंस की कहानी पे। रिलायंस ने अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का न्यूज दिया जनवरी 2020 में। ई कॉमर्स में दुनिया और देश के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं अमेजॉन ने अभी अपने मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट्स करना शुरू कर दिया है। तो अमेजॉन पे एक तरीके से व्हाट्सएप पे का भी कॉम्पिटिटर है और अमेजॉन खुद रिलायंस के आने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ऐसे में जकरबर्ग और मुकेश अंबानी को एक दूसरे में दोस्त दिखा, जो अगर हाथ मिला ले तो इंडिया ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को लीड कर सकते। इसमें सबसे बड़ा हथियार और पॉजिटिव पॉइंट है रिलायंस जियो का बढ़ा हुआ कस्टमर बेस। लगभग 370 मिलियन यूजर्स इन इंडिया एज पर जनवरी 2020 और उनका हाई क्वालिटी मोबाइल नेटवर्क। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, एक फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए जो टेक सपोर्ट चाहिए वो फेसबुक से बेहतर कोई और इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेजॉन से डायरेक्ट कंपटीशन है और इसलिए ये डील एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप का दरवाजा भी खोल सकता है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज के चलते रिलायंस और फेसबुक ने ये डील किया है, ऐसा मार्केट के टॉप थिंकर एडवाइजर्स का मानना है। मुकेश अंबानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते डिजिटल transactions are becoming more and more important. The main focus of the deal is to come up with digital based solutions for 60 million micro, small
and medium businesses, 120 million farmers, 30 million small merchants and millions of small and medium enterprises in the informal sector. इसका सीधा मतलब है एक रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश के छोटे और मिड लेवल बिजनेसेस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसमें फार्मर्स, किराने की दुकान ओनर्स, स्मॉल रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश होगी। मतलब है कि अमेजॉन का डायरेक्ट कंपटीशन। और इस काम में ज्यादा मुनाफा के लिए पेमेंट गेटवे भी खुद का होना चाहिए। गूगल सबसे बड़ा प्लेयर है, वो भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे नया है। अगर फेसबुक को रिलायंस ई कॉमर्स के जरिए एक रेडीमेड मार्केट मिल जाए तो इमीडिएटली वो डिजिटल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा क्लेम कर पाएगी। तो ये दोनों कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा वाला डील साबित हो सकता है। लेकिन क्या इससे किराना की दुकान और फार्मर्स को कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा? इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल देश में मिडिल मैनेजमेंट का सिस्टम चालू है, जहां फार्मर्स और रिटेलर्स अपने सामान एक भाव में मिडिल मैनेजर्स को बेचते हैं, जिसमें ये लोग अपना भाव और टैक्स और मुनाफा चढ़ाकर उसको रीलेबल करके फिर से बेचते हैं। इससे ज्यादातर मुनाफा जाता है इस बेचने वालों को और देश के मिडिल और लो इनकम बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर रिलायंस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन पाए जहां किराने वाले किसान और स्मॉल मीडियम बिजनेसेस अपना प्रोडक्ट को सीधा बेच पाते हैं और मुनाफा का लाभ उठा सकते हैं, तो मिडिलमैन से छुटकारा मिल सकता है और सबको हेल्प हो सकती है। लेकिन ये पूरा गेम डिपेंड करता है कि कैसे रिलायंस और फेसबुक इन सारे प्लान्स को आगे बढ़ाती है। क्या फेसबुक अपने टेक्नोलॉजिकल पावर का दरवाजा भारत के एक कंपनी के लिए खोलेगी? क्या व्हाट्सएप पे आने वाले दिनों में गूगल पे को टक्कर दे पाएगी? क्या जियो और फेसबुक डील में भारत में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नई शुरुआत होगी? तो सिर्फ टाइम ही बता सकता। तब तक दोस्तों हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ऐसे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें। टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।